बिहाइंड, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लिसन व्हाट आई से, जब आपके सेंटेंस में, देखो सेंटेंस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंड। तो जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पीछे इस प्रकार से हो कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से टोटल ढका हुआ हो या छिपा हुआ हो, अंडरस्टैंड, तो वहां पर बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पीछे इस प्रकार से हो कि वह उससे पूरी तरह छिपा हुआ हो, यानी कि देखिए पूरी तरह छिपा हुआ हो, तो वहां पर के पीछे या पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब ये नहीं कि चेयर के पीछे गाय है, यहां पे पीछे आ जा, नहीं, वो देखो चेयर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और गाय भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो गाय है ना, वो चेयर से पूरी तरह ढकी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला दीवार के पीछे टेबल है, अब यदि दीवार के पीछे टेबल है, रियल है, और मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, मतलब उसके पीछे है, तो वो टोटल दरवाजे से ढकी है ना, ढकी है। तो यहां पर के पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग। ये केस फर्स्ट है, एक कंडीशनल प्रीपोजिशन है, केस फर्स्ट है, इसकी सेकंड केस भी आपको बताऊंगा, अंडरस्टैंड। अब जैसे मैंने बोला पहाड़ के पीछे उसका घर है, उसका घर तो है पहाड़ के पीछे, लेकिन क्या उस घर को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पहाड़ के पीछे, पहाड़ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका घर इस ऑब्जेक्ट में छिपा हुआ है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो वहां पर पीछे या के पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग, अंडरस्टैंड, क्लियर। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे शटर के पीछे कार है, क्लियर। अब यदि शटर ने कार को पूरी तरह ढक लिया है या फिर कार नहीं दिख रही है शटर के कारण, तो वहां पर के पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का, अंडरस्टैंड, क्लियर, बन जाएगा। जैसे कुत्ता घर के पीछे सो रहा है, घर के पीछे, अब घर से बड़ा कुत्ता तो हो नहीं सकता है, उसके पीछे रहेगा ना, तो क्या जाएगा? द डॉग इज स्लीपिंग बिहाइंड द हाउस, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हाँ देखिए, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दीवार के पीछे पप्पू सो रहा है, एक एग्जांपल है। तो दीवार के पीछे पप्पू सो रहा है, तो क्या आप पप्पू को देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे ना, वो तो दीवार के पीछे है, छिपा है, पप्पू एक ऑब्जेक्ट है। रिलेट करिए एक्सप्लेनेशन से, जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे इस प्रकार से हो कि वो पूरी तरह ढका है, तो पप्पू तो पूरी तरह ढका है ना, ठीक है, तो क्या जाएगा? पप्पू इज स्लीपिंग बिहाइंड द वॉल, अंडरस्टैंड। याद रखना, कंप्लीट हेडर होना चाहिए, पूरी तरह ढका हुआ या पूरी तरह छिपा हुआ होना चाहिए, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का। एग्जाम में ऐसे पूछा सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंडीशन रखिए कि वो छिपा है कि नहीं छिपा है, अंडरस्टैंड। यदि छिपा होगा तो किसका प्रयोग करना आप लोग? बिहाइंड का, क्लियर। नेक्स्ट है, जैसे मेरा घर पहाड़ के पीछे है, अब पहाड़ के पीछे घर है, तो क्या आप घर को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते ना, देख सकते हैं क्या? लेकिन पहाड़ के ऊपर से देख सकते हैं ना, पहाड़ के ऊपर से देख सकते हैं ना, तो फिर तो हाँ, तो ये बताओ, किसी को पहाड़ के ऊपर ले जाकर थोड़ा ना बताएंगे मेरा घर है, वो तो यही से बताओगे ना कि पहाड़ के पीछे मेरा घर है, क्लियर। तो क्या जाएगा? माय होम इज बिहाइंड द माउंटेन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, सूर्य बादलों के पीछे छिपा है, या सूर्य बादलों में छिपा है, तो बादलों के पीछे है या बादलों में छिपा है, बात वही है ना, क्लियर। तो क्या जाएगा? देखो, अब बादलों के चक्कर में हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं ना, तो क्या जाएगा? द सन इज बिहाइंड क्लाउड्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, मेरे घर के पीछे एक सेब का पौधा है, अब मेरे घर के पीछे सेब का पौधा है, हेडर है ना, तो क्या जाएगा? क्या आएगा? देयर इज अ प्लांट ऑफ एप्पल बिहाइंड माय हाउस, होम, अंडरस्टैंड, क्लियर, बनेगा बेटा? प्लीज नोट नाउ। देखिए बेटा, समझिए इसको। कंडीशन क्या है इसमें? एक केस है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
जिनको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है, उनमें पीछे या के पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, क्लियर? तो आप सफलता को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? छू सकते हैं? क्यों हाँ कर रहे हो? क्या कर सकते हैं सर? उसको महसूस कर सकते हैं। ओनली यू कैन रियलाइज, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये केस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पीछे या के पीछे के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का। अंडरस्टैंड? एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हाँ, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या है कि यदि सेंटेंस में भावात्मक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में के पीछे के सेंस में, के पीछे के संबंध में बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे लिखा है आपकी सफलता के पीछे कौन है? अब ये सफलता है, सफलता में एक प्रीपोजिशन जोड़ा है के पीछे, क्लियर? तो सफलता को तो आप देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं? इसके जैसे आपको हजारों सेंटेंस मिलेंगे। तो आपकी सफलता के पीछे कौन है? क्या आप सफलता को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्या आ जाएगा? हु इज बिहाइंड योर सक्सेस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है मेरी कामयाबी। अब मेरी कामयाबी है, ठीक है? मेरी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है, क्लियर? तो क्या जाएगा? हाथ था लिखा है ना, तो योर हैंड वाज बिहाइंड माई सक्सेस। मेरी कामयाबी भी क्या है? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है बुराई के पीछे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बिहाइंड बैडनेस। अंडरस्टैंड? क्लियर? और भी सेंटेंस बताइए। जैसे प्रेम के पीछे संसार है, तो क्या जाएगा? लव। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से आपका बिहाइंड कंप्लीट है। प्लीज नोट नाउ।